बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी के एक और मुफीद वीडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप हरूब रिमूव करने के लिए 2023 के अंदर फ़ीस किस तरह से पे कर सकते हैं। अगर आपका कफ़ील जो है वो आपका हरूब जो है वो रिमूव करना चाहता है तो उसको जो है फ़ीस पे करना होगी। इन केस के आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है कि फ़ीस पे करें तो उसका क्या प्रोसेस होगा। आपके लिए आपको करना क्या है, इन ऑर्डर टू पे द फ़ीस आपको फ़ीस पे करने के लिए आपको अलराजी बैंक जो है वो आपको उसका तरीका बता देते हैं। उसके लिए आपने उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अपने इंटरनेट बैंकिंग के अकाउंट को जो है वहाँ पर लॉगिन करने के बाद ऊपर 3 डॉट्स आ रहे होंगे, वहाँ पर आपने पेमेंट्स एंड बिल्स की ऑप्शन में जाना है। वहाँ गवर्नमेंट पेमेंट्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। गवर्नमेंट पेमेंट को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है वो डिपोटेशन कंट्रोल है। और नेक्स्ट आपके पास जो आएगा वो एब्सकॉन्डेड स्टेटस कैंसिलेशन फ़ी जो आपको नज़र आ रहा होगा एरो का निशान, इसको आपने जो है वो सिलेक्ट करना है और आगे फिर पेमेंट पर क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे आपने अपना इकामा नंबर लिखना है जिसका हरूब लगा हुआ है। वो लिखने के बाद आप जो है इसको नेक्स्ट करेंगे तो आप सिंपली जो है अपने हरूब की जो फ़ीस है इस सिंपल प्रोसीजर के साथ पे कर सकते हैं। मोस्टली बैंक्स में ऐसे हुए, अगर आप अल-अहली बैंक से पे करना चाहते हैं तो आप सद्दात में जाएंगे, फिर गवर्नमेंट पेमेंट में, फिर इसी तरह डिपोटेशन कंट्रोल, फिर रन अवे कैंसिलेशन और फिर अनरजिस्टर्ड, फिर इकामा नंबर, फिर रिक्वेस्ट पेमेंट फ़ीस और हो जाएगा। एक दो चीज़ें नाम डिफरेंट होते हैं, सारे बैंकों में ये ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। इस तरह से आप हरूब की फ़ीस पे करने के बाद अपने हरूब को रिमूव करने के लिए तो आप उसको करवा सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनका कफ़ील उसको जो है रिमूव करना चाहता है और वो फ़ीस पे करने के लिए ये फ़ीस पे करने का तरीक़ाकार है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।